पंचदश नाम जूना अखाड़े के वरिष्ठतम महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का कल मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है, जिससे जूना अखाड़े सहित समस्त संत समाज और अखाड़े में शोक की लहर है। बागंबरी मठ महंत बलवीर गिरी महाराज ने कहा कि गुरुवार को उनको समाधि दी जाएगी। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण महंत गिरी महाराज के निर्देश पर 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। इस 3 दिनों में पायलट बाबा की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ, हवन तथा विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। मार्गदर्शक थे, हमारे बट वृक्ष थे और कहीं भी हम लोग रहते थे तो हमेशा ध्यान रहता था, बल रहता था। गुरुदेव है, सभी कार्यों में गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता था कि पूर्ण हो जाएगा संकल्पों में। तो ये इतनी बड़ी क्षति है, इसको पूर्ति करना बड़ा कठिन काम है। गुरुदेव का तो बड़ा योगदान रहा है सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए। जब हमारे गुरुदेव सेना में थे तो राष्ट्र के लिए लड़ते थे, 3 बार उन्होंने लड़ाई लड़ा और भारत को जीत दिलाया। और जब वो संन्यास लिए और वैराग्य की अवस्था में ऊंच ऊंचाइयों पर हमारे गुरुदेव पहुँचे और हिमालय में तपस्या करते हुए कि 122 देशों में सनातन धर्म के वो प्रचार प्रसार गुरुदेव भगवान करते थे और इतने उनके अनुयायी विदेशों में थे। अध्यात्म में भगवान शंकर की इच्छा से दुर्लभ कोई महाजोगी महाहिमालय जो स्वयं भगवान शंकर की इच्छा से अपने गणों में उनके अंश का अवतार होता है, प्रभाव होता है। जो राष्ट्र से लेकर चीन का आपको पता है कि वो जो है चीन के युद्ध में भी थे और देश के मतलब जो है 3 महीना जल में, हिमालय में जल में समाधि लगाना, भूमि में समाधि लगाना, ध्यान केंद्र में रहना, ऐसे कभी कभी दुर्लभ ऐसे महापुरुषों का कभी कभी अकल्पनीय अवतार होता है। इस दुख से हमें माँ भगवती साधना शक्ति दे कि हमें ऐसे दुख से सहज पाएं, क्योंकि भगवान महायोगी जी की साधना करते थे पायलट बाबा, जो बाद में महायोगी नाम से जाने लगे, क्योंकि उन्होंने योग को उस स्तर तक योग को जाना, योग के विषय को समझा, फिर पटल पे उतारा, विश्व पटल पर उतारा। 100 देशों से ऊपर लोगों को ज्ञान देना, शिक्षित करना, धर्म के प्रति, योग के प्रति उन्हें आकर्षित करना। देखिए, स्वदेश के साथ साथ में विदेशों के अंदर में भी बाबा जी का अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रभाव रहा। पूरे विश्व में जितने भी उनके अनुयायी, उन सभी को ऐसे समय पर भगवान शंकर शक्ति प्रदान करे कि ऐसे असहनीय दुख को वो सह सके।